नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंतर्गत ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया का रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कितना रोल होता है, उसका एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं। साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो इसके रिलेशंस होते हैं, ट्रैकिया के जो रिलेशंस अर्थात सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर्स होंगे, जो स्ट्रक्चर्स या कंटेंट होंगे उसके बारे में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि ट्रैकिया का इंटरनल स्ट्रक्चर्स या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या ये कहें कि उसके जो ट्रैकियल रिंग्स के बारे में देखेंगे। तो ये हम लोग एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ट्रैकिया को पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं ट्रैकिया, जैसा कि जानते हैं ट्रैकिया हम लोग को जानते हैं ये विंड पाइप है। तो ट्रैकिया इज ए विंड पाइप, क्योंकि जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जो शुरुआत कहाँ से होती है, नॉस्ट्रिल्स होती है। नॉस्ट्रिल जैसा कि नॉस्ट्रिल जैसे एंट्री करेंगे नेजल कैविटी में एंट्री करते हैं। नेजल कैविटी के बाद कहीं ना कहीं वो फेरिंग्स में जाने के बाद फेरिंग्स का जो लोएस्ट पार्ट होता है लैरिंग्स, फेरिंग्स का जो लोएस्ट पार्ट होता है लैरिंग्स, उसके लेवल के बिलो ट्रैकिया की शुरुआत होती है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये है लैरिंग्स का पार्ट, थायराइड कार्टिलेज है। ये एक तरह से लैरिंग्स का लैरिंग्स के ऊपर यहाँ पर इस रीजन में लैरिंग्स होता है, थायराइड कार्टिलेज होता है और उसके नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है। क्रिकॉइड कार्टिलेज के जस्ट बिलो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज से ट्रैकिया की शुरुआत होती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक तरह से क्रिकॉइड कार्टिलेज को ध्यान रखना है। तो कहते हैं कि अपर एंड ऑफ ट्रैकिया कहाँ से शुरुआत होता है, अपर एंड ऑफ जो ट्रैकिया होता है वो लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से ट्रैकिया की स्टार्टिंग हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रैकिया किस तरह का ट्यूब होता है। ट्रैकिया को हम लोग लैटिन, जो ट्रैकिया का जो लैटिन मीन होता है, लैटिन भाषा में जो मीन होता है उसका मतलब होता है एयर वेसल्स। क्या है? एयर वेसल्स। तो देखेंगे ट्रैकिया एक पेटेंट ट्यूब फॉर द पैसेज ऑफ एयर टू एंड फ्रो फ्रॉम द लंग्स। तो कह रहा है कि एक पेटेंट ट्यूब होती है ट्रैकिया। हम लोगों ने जब फेरिंग्स की बात किया था, एक तरह से रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात किया था, तो जैसे ही फेरिंग्स कंप्लीट होता है, खत्म होता है, वहाँ से दो ट्यूब बाहर की तरफ निकलते हैं। एक होता है एक तरह से ट्रैकिया, दूसरा होता है इसोफेगस। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रैकिया जो होता है हमेशा इसोफेगस के आगे होता है। कहने का मतलब ट्रैकिया आगे रहेगा, इसोफेगस पीछे साइड में रहेगा। तो ट्रैकिया आगे है, इसोफेगस पीछे साइड में है, कुछ इस तरह से। तो किस तरह से मान लेंगे कि ये ट्रैकिया आगे है, उसके पीछे इसोफेगस होता है। ये जो दोनों का जो शुरुआत हो एक ही लेवल से स्टार्ट होता है, अर्थात इसोफेगस के लोअर बॉर्डर से, एक तरह से क्रिकॉइड कार्टिलेज या सिंपली कह सकते हैं लैरिंग्स के लोअर पार्ट से हम लोग का ये दोनों पाइप की शुरुआत होती है। तो ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, इसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जो एयर का जो पाथवे है वो ट्रैकिया होता है, फूड का पाथवे या ट्रैक्ट होता है वो आपका इसोफेगस होता है। तो यहाँ पर इसोफेगस के ऊपर एक इसोफेगस, अगर मान लीजिए ये इसोफेगस है, इसके ऊपर एक कैविटी होती है, इसकी जो एंट्री होती है ओपनिंग, इसके ऊपर एपिग्लॉटिस कुछ इस तरह से होता है। इसके ऊपर कुछ एपिग्लॉटिस कुछ इस तरह से होता है ओपनिंग को। जब कभी भी ये सिर्फ कब ओपन होगा, जब आप कोई चीज़ पानी पीते हैं या कोई खाना खाते हैं, तो उसी समय ये ओपन होगा। और ओपन होते समय क्या होगा, इसी के साइड में आगे की तरफ क्या होता है, आगे की तरफ जो ट्रैकिया इसके ऊपर इस तरह से हो जाएगा, ट्रैकिया के ऊपर फिर चला जाएगा। और यहाँ देखेंगे जो ये इसोफेगस ये ओपन है, तो जो फूड होगा या वाटर होगा इसी इसोफेगस के थ्रू एंट्री कर जाएगा। तो एंट्री करने के बाद तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है कि ट्रैकिया कभी क्लोज नहीं होती है। सिर्फ हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई निगलते हैं तो उसमें रिस्पिरेशन नहीं होता। निगलते समय चाहे पानी पीते हों, चाहे हम खाना को निगलते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, उस समय रिस्पिरेशन नहीं होता। तो रिस्पिरेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है। इसलिए बोला है पेटेंट ट्यूब फॉर द पैसेज ऑफ एयर। एयर के लिए पेटेंट ट्यूब हमेशा खुला रहेगा ट्रैकिया। इसोफेगस बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, लेकिन ये ट्रैकिया हमेशा पेटेंट ट्यूब है फॉर द पैसेज ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम। टू का मतलब हो जाएगा जो हम लोगों ने इनहेल किया एयर तो वो लंग्स में जाएगा, और जो एक्सहेल होगा अर्थात जो CO2 रिच्ड एयर होगा वो बाहर की तरफ कहीं ना कहीं इसी रूट के थ्रू आएगा। तो कह रहा है पेटेंट ट्यूब फॉर द पैसेज ऑफ एयर एंड टू एंड फ्रो फ्रॉम द लंग्स। तो कह रहा है कि उसके बाद लाइंग कहाँ पर पड़ा होता है, कहाँ पर स्थिति होती है, लाइंग मोर और लेस मिड लाइन इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। अगर नेक के लोअर पार्ट में कहें तो इस रीजन में कहें तो मोर और लेस कहने के देखेंगे बिल्कुल इस वाले पार्ट में क्या होता है,
ये आपकी ट्रैकिया की जो स्थिति होती है बिल्कुल बॉडी के मिड लाइन में होती है। तो कह रहा है मोर लाइंग मोर आर लेस इन द मिडिल लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड सुपीरियर मीडियस्टाइनम, और सुपीरियर मीडियस्टाइनम में भी कहीं ना कहीं मोर आर लेस मिडिल बॉडी के मिडिल में होता है, मीडियन लाइन में होता है। फिर देखेंगे अपर एंड, इस ट्रैकिया का जो ये स्टार्ट हो रहा है तो ये अपर एंड कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से हो रहा है। तो अपर एंड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? क्रिक्वाइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से हो रहा है। तो अपर एंड कंटिन्यूअस विद द लोअर एंड ऑफ लैरिंग्स, तो लैरिंग्स के लोअर एंड से, हम लोग सिंपली कहते हैं कि लैरिंग्स के लोअर एंड से ट्रैकिया की स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद देखेंगे ट्रैकिया इन द नेक, नेक रीजन में जो ट्रैकिया होता है कवर्ड बाई इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो देख रहे होंगे ये ट्रैकिया के फ्रंट में थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड है, ये देख रहे होंगे थायराइड ग्लैंड है। दो थायराइड जो ग्लैंड का जो लोब होता है एक दूसरे से, दो थायराइड ग्लैंड के जो एक दूसरे, मान लीजिए थायराइड ग्लैंड दोनों साइड में है और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है वाया इस्थमस, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसके थ्रू ये इस्थमस जो होता है, जो तरह से जो नेक रीजन में मोस्ट ऑफ द ट्रैकिया का पार्ट होता है उसको कवर करता है। क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआत कहाँ से हो रही है? लैरिंग, आपके लैरिंग्स ये वाला पार्ट है, बिल्कुल यहाँ से शुरुआत होती है। ये ट्रैकिया की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, इस लेवल, इसके ऊपर लैरिंग्स पार्ट होता है, इसके ऊपर लैरिंग्स थायराइड ग्लैंड ये सब पार्ट होता है और इसके नीचे ट्रैकिया होती है, छोटी सी ट्रैकिया नेक रीजन में पाई जाती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं इस्थमस के थ्रू कवर्ड हो जाती है और उसके लिए शील्ड का काम करती है। तो कह रहा है ट्रैकिया इज इन द नेक कवर्ड बाय द इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड एक्ट एज ए शील्ड, जैसे ढाल की तरह कार्य करता है शील्ड ऑफ ट्रैकिया। फिर देखेंगे अपर एंड की बात कर लिया, लोअर एंड की बात करेंगे तो ये पार्ट अब लोअर एंड देख रहे होंगे इस पॉइंट पे ये बाइफर्केट हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेफरेंस मिलते हैं। कहीं पर थायराइड जो कहीं पर T4 की बात करता है, कहीं पर T5 की बात करता है, कहीं T6 की बात करता है। तो हम लोग सिंपल एक लेंगे कि लोअर बॉर्डर ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री। तो यहाँ जो लेवल होता है एक तरह से क्या लेवल है? एक तरह से T4 का जो लोअर बॉर्डर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे लोअर एंड जो ट्रैकिया होती है बाइफर्केट हो जाती है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल प्राइमरी ब्रांकाई। तो प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रांकाई या प्रिंसिपल प्राइमरी ब्रांकाई में ये एक तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। फर्दर ये सब डिवाइड होते होते लंग्स में ये फर्दर डिविजन्स होंगे। तो हम लोग को ट्रैकिया पढ़ना है तो इस तरह से देखना है। अगर देखा जाए ट्रैकिया का अगर मतलब अपर एंड कहाँ शुरू हो रहा है तो कहीं लोअर, एक तरह से अपर एंड कहीं ना कहीं लैरिंग्स के बिलो से शुरू हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है? एट द लेवल, आप जब तक बाइफर्केशन नहीं हो रहा है, एट द लेवल ऑफ फोर्थ थोरेसिक जो वर्टिब्री होती है उसके लोअर बॉर्डर से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो यहाँ पर लेंथ की बात करें 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर ट्रैकिया की लेंथ होती है। अगर देखा जाए ल्यूमेन की बात करें तो इसका ल्यूमेन का मतलब जो इसका इंटरनल जो डायमीटर होता है, ल्यूमेन होता है, वो मेल के केस में ज़्यादा होता है फीमेल की तुलना में, मेल के केस में ज़्यादा है फीमेल की तुलना में। और अगर इसको लिविंग और डेड अर्थात लिविंग और कैडवर के केस में देखा जाए तो लिविंग और कैडवर के केस में देखा जाता है। तो कैडवर के केस में जब बॉडी प्रिजर्व हो जाती है, लिविंग और कैडवर के केस में देखा जाता है, तो कैडवर केस में जो ल्यूमेन होता है ट्रैकिया का ल्यूमेन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लिविंग, ये ध्यान देना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रैकिया के रिलेशंस के बारे में देखते हैं कि ट्रैकिया के इंटीरियर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और उसके पोस्टीरियर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है और साइड बाय साइड क्या स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ट्रैकिया लगभग यहाँ से शुरू हो रही है, इसके बिलो जा रही है और ये जैसे ही थोरेसिक रीजन में एंट्री करेगा तो यहाँ पर रिलेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ ये जैसे ही जाता है क्लेविकल के बिलो थोरेसिक रीजन है, तो इसके बिलो देखेंगे तो रिलेशंस की बात करेंगे। रिलेशंस ऑफ ट्रैकिया कहाँ पर? थोरेसिक पार्ट में, थोरेसिक पार्ट की बात करेंगे, थोरेसिक रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर एंटीरियर। तो जैसा कि पता है थोरेसिक जो बाउंड्री होती है वो थोरेसिक बाउंड्री का एंटीरियर पार्ट क्या होता है? वो उसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। थोरेसिक जो केज होता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं थोरेसिक केज का जो एंटीरियर जो बाउंड्री होती है वो होता है स्टर्नम, और साइड बाय साइड क्या होते हैं? लंग्स, रिब्स होते हैं। पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ये पूरा मिलके थोरेसिक केज का फॉर्मेशन होता है। उस थोरेसिक केज में या थोरेसिक केज के अंदर जो लंग्स है, लंग्स को ट्रैकिया सप्लाई कर रही है या ट्रैकिया उसमें जा रही है। तो देखेंगे इंटीरियर पार्ट में क्या है? मैन्यूब्रियम स्टर्नाई। तो जो आपका स्टर्नम का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैन्यूब्रियम स्टर्नाई। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से किसको रिप्रेजेंट करना है? स्टर्नम को।
स्टर्नम, स्टर्नम को ही कह रहा है, उसका अपर पार्ट कह रहा है, तो क्योंकि उसके बिलो तो ये बाइफर्गेट हो जाता है, तो स्टर्नम मेन्यूब्रियाई के लेवल तक ही हम लोग का ट्रैकिया रहता है। उसके बाद देखेंगे कुछ पर्टिकुलर मसल्स की बात करेंगे। स्टर्नोथायरॉयड मसल्स, स्टर्नोथायरॉयड मसल्स क्या है कि स्टर्नम और थायराइड, स्टर्नम से थायराइड ग्लैंड को कनेक्ट करने वाला, स्टर्नम से थायराइड ग्लैंड को कनेक्ट करने वाला आगे की तरफ एक मसल्स होता है, पतली सी मसल्स होती है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे रिमेन्स ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो कहीं ना कहीं जो थाइमस ग्लैंड की स्थिति कहाँ होती है, नेक में होती है। थाइमस ग्लैंड की स्थिति नेक में होती है। ये थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस बाइलोब्ड ग्लैंड होता है। जैसे इसको मानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और इसका रिग्रेशन हो जाता है, अर्थात ग्रोथ धीरे धीरे ये एक तरह से कंस्ट्रिक्टेड होता जाएगा, समाप्त होता जाता है, और युवावस्था आने के बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इसकी जो स्थिति होती है, इसके रिलेशन की बात करें ट्रैकिया में, तो लोअर पार्ट में कहीं ना कहीं ट्रैकिया के आगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका लोअर पार्ट रहता है। फिर देखेंगे साथ ही साथ उसमें देखेंगे कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स का भी है। तो यहाँ पर लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक एंड इंफीरियर थायराइड ग्लैंड, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, यहाँ पर वेन की बात करेंगे, यहाँ वेन है, ठीक है ना, यहाँ पर वेन है, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन एंड इंफीरियर थायराइड ग्लैंड। इंफीरियर थायराइड ग्लैंड यहाँ पर इस इंटीरियर में होता है, फ्रंट में होता है। साथ ही साथ देखेंगे एओर्टिक आर्च, इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के देख रहे होंगे, ट्रैकिया के सामने कौन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड आर्च ऑफ एओर्टा। ट्रैकिया के फ्रंट में क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा। हम लोग एंटीरियर रिलेशन देख रहे हैं, तो उसके फ्रंट में आर्च ऑफ एओर्टा है। साथ ही साथ देखेंगे ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है, और इसके साथ साथ देखेंगे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। तो ये भी रिलेशंस में आएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट जो इसका रिलेशन होता है एओर्टिक, एक तरह से आर्च ऑफ एओर्टा, एओर्टिक आर्च बोलते हैं। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक होता है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की बात करते हैं। अब इसके पोस्टीरियर रिलेशन की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर रिलेशन देख रहे होंगे इस ट्रैकिया के हम लोग ने देखा कि जो एक तरह से जो विंड पाइप, जो एक तरह से विंड पाइप है, ट्रैकिया आगे होती है, उसके पीछे जो है फूड पाइप होती है, तो कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करती है। तो देखेंगे यहाँ पर ये एक तरह से ट्रैकिया के पीछे दिखाई दे रहा है, ये आपका ईसोफेगस। तो हम लोगों ने इसको देखेंगे, ये वाला पार्ट ईसोफेगस है, जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं। तो ये फूड पाइप कहीं ना कहीं ट्रैकिया के पीछे है। जब ट्रैकिया खत्म हो गया तो यहाँ पर देख रहे होंगे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ईसोफेगस है। तो यहाँ पर हम जब रिलेशन देखेंगे पोस्टीरियर रिलेशन में, तो इसका ईसोफेगस आएगा इसके पोस्टीरियर रिलेशन में। तो यहाँ देख रहे होंगे पोस्टीरियर रिलेशन में क्या हो जाएगा, ईसोफेगस एंड वर्टिब्रल कॉलम। और सबसे पीछे क्या होता है, थोरेसिक केज का वर्टिब्रल कॉलम होता है, और वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट आगे ईसोफेगस होता है, उसके आगे ट्रैकिया होता है। तो इस तरह से पोस्टीरियर रिलेशन में दो स्ट्रक्चर्स है। बाकी साइड बाई साइड की बात करेंगे, लेटरल और मिडिल की बात करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे जो एक तरह से प्लूरा होता है, मीडियस्टाइनल प्लूरा जो लंग्स को कवर करता है, वो मीडियस्टाइनल प्लूरा कहीं ना कहीं ये रिलेशंस में आते हैं इसके ट्रैकिया के। अब बात करते हैं कि जो ट्रैकिया होता है वो उस पर कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। जो ट्रैकिया होता था, तो अब स्ट्रक्चर्स पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैकिया के स्ट्रक्चर्स या ल्यूमेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग कार्टिलेजिनस रिंग के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। थर्ड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक तरह से कार्टिलेजिनस रिंग को एक तरह ड्रॉ किया है। तो कार्टिलेजिनस रिंग जो है ट्रैकियल रिंग की बात करते हैं, ये संख्या में क्या होते हैं, 16 से 20 होते हैं। तो संख्या में कितने होते हैं, 16 से 20 होते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग या ट्रैकियल रिंग की बात करेंगे, ये 16 से 20 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संख्या पूछी जाती है, 16 से 20 सामान्यतः होता है। और इनका जो शेप होता है सी शेप होता है। इसका मतलब ये कंप्लीट सर्किल नहीं होता है। रिंग का मतलब होता है कंप्लीट सर्किल, रिंग का मतलब होता है कंप्लीट सर्किल, बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ये अगर ये वाला पार्ट इंटीरियर, ये वाला पार्ट पोस्टीरियर, तो कहीं ना कहीं ये ओपन होता है। तो ये आगे तो कवर है, पीछे एक तरह से जो पीछे वाला पार्ट ये क्या है, ये पीछे वाला पार्ट है, ये सी शेप है। इसका मतलब ये पार्ट कुछ इस तरह से, ये अगर ये पार्ट इंटीरियर है, ये पार्ट पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर में क्या है, ये क्लोज्ड है, ओपन है। तो कह रहा है कि ट्रैकियल रिंग सी शेप्ड होता है, अर्थात जो कार्टिलेज की बनी होती है और पोस्टीरियरली ओपन होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रैकियल रिंग का जो ओपनिंग होता है या जो उसका जो इनकम्प्लीट पार्ट होता है वो इंटीरियर एस्पेक्ट में होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है, लेटरल में होता है। तो आंसर होगा डॉर्सल और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या होता है, ट्रैकिया। अगर मान के चलिए कि ये ट्रैकिया है, तो उसके आगे की तरफ तो रिंग पूरी होगी, लेकिन पीछे की तरफ साइड से देखेंगे तो ये ओपन रहती है, तो उसको बोलते हैं डॉर्सली ओपन होती है, इनकम्प्लीट होती है।
तो यहाँ पर इनकम्प्लीट होती है, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इनकम्प्लीट होता है, उसके बीच में क्या होता है, कार्टिलेजस, पूरा ट्रैकियल रिंग कार्टिलेजस नेचर के होते हैं। तो जो ओपन पार्ट था जिस पे ट्रैकियल रिंग कार्टिलेज नहीं थे, ट्रैकियल रिंग इनकम्प्लीट था, वो क्या कंटेंट करता है, फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है, उसको दोनों एंड को कनेक्ट करता है फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो ध्यान रखिएगा कि जो एक तरह से ट्रैकिया को ओपन पार्ट होता है, वहाँ पर क्या अटैच होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, इसका नाम देते हैं फाइब्रो इलास्टिक। क्योंकि ट्रैकिया को हमेशा साइज बढ़ना घटना होता है, ट्रैकिया को साइज बढ़ना घटना होता है। जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो बहुत तेज़ सांस लेते हैं तो ट्रैकिया ऑटोमेटिक साइज बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो कार्टिलेजस रिंग होता है वो कहीं कहीं डायलेट होता है। तो जैसे ही हम लोग नॉर्मल कंडीशंस में आते हैं, धीरे धीरे नॉर्मल थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है थोड़ा सा। फिर देखेंगे साथ ही साथ यहाँ पर जो फाइब्रो कार्टिलेजस जो मेम्ब्रेन होते हैं उसमें कुछ स्मूथ मसल्स भी होते हैं, कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं, उसका नाम देता है ट्रैकियालिस। तो पूछा जाता है ट्रैकियालिस मसल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका ट्रैकिया होता है जो इनकम्प्लीट होता है डॉर्सली, उसमें फाइब्रो कार्टिलेजस फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन के साथ साथ कुछ मसल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड स्मूथ मसल्स, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियालिस मसल्स होती है। अब हम लोगों ने ट्रैकिया की बात कर लिया। ट्रैकिया की बात करने के बाद अब आते हैं कि जो ट्रैकिया के कार्टिलेज एक तरह से बात किया, कार्टिलेज की बात करने के बाद आते हैं ल्यूमेन पे। तो ये ल्यूमेन का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, हम लोगों ने एक ड्रॉ किया है एक तरह से एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर कट किया है तो यहाँ पे देखेंगे दोनों साइड में क्या होता है कि ये इसकी वाल होती है। वाल जो होती है कहीं ना कहीं इसका ये बीच में क्या होता है, ल्यूमेन होता है। तो अगर पाइप है, अगर कोई ट्रैकिया विंड पाइप है तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे, साइड में वाल दिखेगी और बीच में ल्यूमेन दिखेगा। तो ट्रैकिया ल्यूमेन लाइंड बाई मीन्स ल्यूमेन की जो पाइप होती है उसके चारों तरफ किसकी लाइनिंग होती है, लाइंड बाई सिलिएटेड कालुमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कालुमनर एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। इसका क्या रोल है इसको समझ लेना पड़ेगा कि अगर इसमें ये ट्रैकियल ल्यूमेन है और इसमें हम लोग कह रहे हैं सिलेटेड कालुमनर एपिथेलियम होती है, तो एपिथेलिया का क्या रोल है इसको देखेंगे। जब इन्फेक्शन होता है तो हम लोग कहते हैं कि जब खांसी आती है, जो इन्फेक्शन मान लीजिए कि इसके बिलो हो गया या समथिंग, तो यहाँ सिक्रीशन, यहाँ साथ ही साथ और भी जान लीजिए कि जो ये ल्यूमेन होता है लाइंड बाय सिलेटेड कालुमनर एपिथेलियम के थ्रू लाइंड होती है। साथ ही साथ ये यहाँ पर मेनी म्यूकस और सीरस ग्लैंड होते हैं। तो यहाँ देखेंगे मेनी म्यूकस एंड सीरस ग्लैंड्स होते हैं। तो म्यूकस जैसे देखते हैं कि हम लोग ठंड के मौसम में जब कोल्ड हो जाता है या भी कोल्ड हो जाए तो देखते हैं ज़्यादा सिक्रेशंस होते हैं। तो जो सिक्रेशंस होते हैं यही म्यूकस और सीरस ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो इनका जो सिक्रेशंस होता है वो इन्फेक्शन के पार्टिकल को, कहीं इन्फेक्शन का मतलब जब ये कोल्ड होने का मतलब कहीं ना कहीं उस पर इन्फेक्शन हुआ, पर्टिकुलर बैक्टीरियल वायरल अलग अलग डिपेंड करता है क्या कारण है। जो इन्फेक्शन होता है वो कोशिश करता है कि उसको ज़्यादा सिक्रीट करे, उसको बहा दे। तो जैसे आप लोग कहते हैं कि जैसे अगर किसी नाली में अगर गेंद पड़ जाए तो उसको अगर बाहर निकालने का रास्ता यही है कि नाली में हम पानी को खूब डाल दें तो वो ऑटोमेटिक बह के साइड में चला जाएगा, मतलब दूसरे जगह चला जाएगा, इजीली निकल जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है कि जब कभी भी इन्फेक्शन अगर ट्रैकिया में हो रहा है तो उस समय जो भी ग्लैंड्स हैं, सीरस है, म्यूकस ग्लैंड, ये क्या करते हैं, ज़्यादा सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो सिलिया होते हैं, जो सिलिया देखेंगे ट्रैकिया के लूमेन में सिलिएटेड कालुमनर एपिथेलियम था, इसका सिलिया अगर मान लीजिए ये ऊपर की तरफ पार्ट अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, तो इसका सिलिया का बीट हो जाएगा बाहर की तरफ, मतलब कहेगा कि बाहर की तरफ कफ के रूप में, खांसी के रूप में बाहर बलगम निकालेगा। तो इसका जो बीटिंग होगा वो बाहर साइड में होगा, मतलब ऊपर की तरफ इसका सिलिया का बीटिंग होगा। तो ये इस तरह से जो यहाँ सिक्रीशंस हो रहा है इसके साथ ये बाहर निकल जाएगा खांसी के साथ, ये म्यूकस ये हो जाता है या इन्फेक्शन बाहर निकल जाता है। जब कहते हैं ना कफ निकल जाता है तो हम लोग की खांसी ठीक हो जाती है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने ट्रैकिया को पढ़ा, ट्रैकिया से संबंधित क्या उसके फंक्शंस थे, ट्रैकिया के स्ट्रक्चर्स क्या थे, ट्रैकिया के रिलेशंस को देखा, ट्रैकिया का इन जनरल जो भी एनाटॉमी थी उसके बारे में देखा। धन्यवाद।